हाय नमस्कार। और जीवन दर्शन में मैं ना आज क्या करने जा रही हूँ, अपनी डेली यूज की जो अलमीरा है ना मेरी कपड़ों की, वो एक तो गर्मी बारिश है और ऊपर से वायरल आ गया, तो कई दिन में ऐसा हाल हो गया अलमारी का, उलट पुलट उलट पुलट। और कुछ ऐसे भी कपड़े हैं ना जो अलमारी में इधर उधर, कुछ ऊपर से अलमारी के मैं निकाल रही हूँ और जो बिल्कुल यूज के नहीं है, क्योंकि मन तो करता है कि ये लेकिन सब बेकार। तो वही मैंने कपड़े आज जो है ना सब निकाले हैं। ये देखिए कि एक अलमीरा और उसकी जान को इतना बुरा हाल कि 4-5 दिन ठीक से ना लगाओ कपड़े तो क्या हाल हो जाता है। और खास करके इसमें जब बारिशों वाला मौसम हो ना, तो कभी हल्की सी बहुत मामूली सी धूप दिखाई दे रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर ही अब अलमारी के अंदर क्या है ना, या तो उनको फिर से आयरन करना पड़ेगा, फिर से नए तरीके से तय बनाएंगे उनकी कपड़ों को, नहीं तो उनका इतना बुरा हाल है कि जो दुपट्टे हैं वो है सब तय में। कुछ कुछ जरा सा अगर कुछ ढूंढने चलो तो ना तो ऐसे खुल जाती है ना तय। और आजकल तो कॉटन के अलावा तो कुछ पहना ही नहीं जाता है और बहुत बुरा हाल है। अभी तो चिपचिपी गर्मी हो रही है, तो अलमारी के कपड़े निकाले हैं। कुछ तो मुझे लगता है कि मुझे भेजना पड़ेगा, कि प्रेस के लिए भेजना पड़ेगा। कुछ को मैं खुद करूँगी, कुछ की तय बना करके रखूँगी, और कुछ को जो गर्मी के अब निकल गए हैं, डिक्लटरिंग भी अब करनी बनती है, वरना अलमारी में जगह तो बनानी पड़ेगी आगे। अब अक्टूबर आ जाएगा तो थोड़ा सा एक लाट चेंज हो जाएगा, फिर नवंबर में एक और चेंज होगा, और फिर दिसंबर में फाइनली फिर सर्दी का एक और फिर फाइनली आ जाता है खुलने के लिए। तो अभी तो और पूरे मैंने ऊपर के ये वार्डरोब के ऊपर के निकाले हैं। अब जो नीचे नीचे हैं उनको निकालना है। और उस साइड में ना दुपट्टे जो है उनका वो हाल हुआ है, क्योंकि दुपट्टे सारे टंग भी नहीं सकते, और जो रखे हुए थे ना प्रेस करने के लिए, उसके लिए प्रेस किए हुए जो उनकी सब उधड़ गए, खुल गई है, क्योंकि एक आध पे जब नहीं मिलता ना उनको ढूंढने के चक्कर में जो बुरा हाल मचता है। और अब फुर्सत से बस यही काम रहेगा कि 2-4 दिन पहले इनको संभाल लें, और नो शॉपिंग, अभी कोई शॉपिंग न्यू तो है नहीं, और जो है उनका देखना है, क्योंकि वो इतना छुप गए हैं कि पूरी गर्मी भर जब हम कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमारे जो है ना कपड़े पहनने वाले जो असली गर्मी के कपड़े हैं वो भी छुपे रह गए हैं। तो वो भी देखूंगी, अभी सबको देखना है। और ये जो सब कपड़े मैं ला रही हूँ ना अलमारी में से, बस मैं उठा करके इस समय पे बेड पे डाल रही हूँ सब, क्योंकि जो डेली में पहने भी जा रही हैं उनमें दुपट्टा भी है, और जब हम सूट पहनते हैं दुपट्टा निकालते हैं और फिर निकालते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मिसमैच हो जाते हैं, इधर उधर हो गए। जो सब दुपट्टे की खास करके बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके ना क्लॉथ मटेरियल्स अगर कॉटन होते हैं तो अच्छे से तय बना के टांग देते हैं या अलग देते हैं, लेकिन वो अगर वो उस टाइप के हैं तो वो ना टांगने में है ना रखने में है, वो सब मिक्स हो जाते हैं। तो जो सब मिक्स हुए हुए हैं अभी फिलहाल मैं उनको सबको एक तरीके से अलग अलग कर रही हूँ कि किसी तरह से उनके, मैं एक तो सिंपली मैं उनके पेयर, क्योंकि मैंने लाकर भी इस टाइप से भर दिए हैं सब कि वो और ज्यादा मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे अलग अलग मैंने निकाले भी नहीं, उनको सबको मैंने उठा लाई और मैंने बेड के ऊपर लाकर पटक दिया। तो पहले मैं सबको अलग अलग कर लूं, फिर मैं कुछ कर पाऊं कि मुझे इनका आखिरकार किस किस तरीके से कहाँ कहाँ, और मैं हाथ में जो निकालती जा रही हूँ वो बेकार। ये जो सब है ना, ये सब मैंने निकाल दिए हैं देने के लिए, कहीं किसी के काम आ जाएंगे। एक्चुअली ये मैंने देखा कि पूरा गर्मी बीत गई, ये नहीं मैंने नहीं पहने, वजह कोई भी थी लेकिन नहीं। तो अब इन सबको मैं क्या करूँगी, ठीक से ये धुले हुए हैं। कहते हैं कि अपने कपड़े इस टाइप से किसी को भी नहीं उठा करके देने चाहिए कि आपने उठाए अपने पहने हुए और उनको दे दिए। इनको वॉश करके और अच्छे से वॉश करके मैं अगर पहनने के लिए दूंगी तो मैं इनको फोल्ड करके और आयरन करा दूंगी। आयरन कराने के बाद ही मैं किसी को, ताकि वो ठीक से ट्राई तो कर पाए, क्योंकि जहाँ मुझे देने हैं वो लोग पहनते हैं, वो अच्छे से करके पहन लेते हैं। तो इसलिए मुझे ये, मैंने सुना है कि सीधे अपने कपड़े पहने हुए, हालांकि ये धुले हुए हैं, लेकिन इनको एक बार और ठीक से कराना पड़ेगा मुझे, और मैं करा के
इनको तो मैं निकाल दूंगी। अभी और बीच से निकलने वाले हैं कई कपड़े, बहुत सारे दुपट्टा और जो ब्लाउजेज होते हैं साड़ी के वो मिसमैच हो जाते हैं या फिर आपको फिटिंग नहीं आते, तो वो भी देने होते हैं। अगर किसी को आ जाते हैं तो उनका भी यही करना है। और साड़ियों का तो एक पुराने दो सूटकेस भर के रखे हुए हैं ना ऊपर, जो बिल्कुल ही ड्राई क्लीन के बाद में एक भी बार साल हो गया 2 साल हो गया उनकी तय नहीं खुलती है, तो उनको भी अब मुझे फेस्टिवल में निकाल देना है कि कहीं अगर किसी के काम आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका कुछ भी हम रीयूज़ उनका घर के अंदर तो है नहीं बिल्कुल भी, कि हमको नहीं पहनना है और उनका कुछ हम बना भी नहीं सकते, और ना हम इतना कोई सिलाई कढ़ाई में पारंगत है कि उनका बहुत बनाएं और बना करके, मतलब इतना ज़रूरत भी नहीं है कि हम बार बार चेंज कर करके उनको साड़ियों का कुछ बना के कुछ कर पाएँ। तो ऑर्गेनाइज़र भी जो है एक बार आ जाते हैं तो साल 2 साल 3 साल ऑर्गेनाइज़र अच्छे ख़राब नहीं होते, वो चल रहे हैं, तो उनका भी बना के क्या करना है, तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि, तो इनको तो मैं सबको अच्छे से वॉश करके अलग निकाल दे रही हूँ। और अब मैं ये तय बना रही हूँ डेली जो कॉटन के कुछ सूट्स हैं उनकी डेली में, कुछ की स्लीव्स फुल स्लीव्स हैं, कुछ की हाफ हैं, और डेली में जो अभी फिलहाल अभी 1-1.5 महीने तक ये इस टाइप से ही अभी पहने जाने हैं। और एक और एक्सपीरियंस बताऊं, कुछ कपड़े हम ले लेते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा सोच समझ कर ही शॉपिंग करनी चाहिए। तो जब हमें मालूम है कि हम उस टाइप की जो मटेरियल होता है ना, उसको हम ना सर्दी में ना गर्मी में हम नहीं पहन सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ ऐसे कपड़े आते हैं, सिर्फ एक बार पहना, वो भी ड्रेस कोड के चक्कर में कि हाँ कहीं पहन लिया, और उसके बाद से इसके ऊपर अगर हमने आयरन करके रख दिया तो भी बेकार, बिना आयरन के पहना तो भी बेकार, इसको सर्दी में पहनते हैं तो भी बेकार, और गर्मी में पहनते हैं तो महा बेकार। तो ये कपड़े भी बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, कोई पहन सकते हैं, तो इसको भी मैं एकदम निकाल देती हूँ। और फिर से मैंने छांटने शुरू कर दिए, अलग अलग सबके धीरे धीरे सबके, किसी का दुपट्टा, किसी का कुछ अलग अलग। और सिर्फ देखिए, ये मतलब डेली के ये हैं। अभी तो आज पहला लाट मैंने ये इस तरीके से लिया है, और आगे तो देखिएगा क्या होने वाला है। ये कुछ कपड़े जो ड्राई क्लीन मांग रहे हैं, रखे स्मेल हो रही है, और ये देखिए क्या हाल हो गया पहनकर। तो इनमें तो आयरन भी नहीं होगी, सीधा ही ड्राई क्लीन और चरक, ये चरक के लिए इनको अलग कर देती हूँ पॉलीथीन में। और फिर से लग गई मैं अलग। ये ना थोड़ा सा जो जिनको आयरन भी नहीं है, जिनमें तय, उनके तय बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनको कुछ तो किसी लायक करके मैं रखूंगी ना, ताकि वो आयरन के लिए भी तो ठीक से जा सके। थक गई मैं बुरी तरह उनको समेटती। फिलहाल तो समेटना है, अलग अलग करना है। देखिए, और फिर ये जो आयरन वाले थोड़ा सा ठीक कपड़े थे, उनको मैंने अलमारी में अभी लगा दिया उस टाइप से ही। और ये सब जो बेकार है उनको अलग कर दिया, ये सब बेकार है। वो किसी भी काम के नहीं है, मतलब जानने पहुंचने वाले ही हैं, समझिए ये बात। और ये रह गए। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम मेरे लिए है, और क्योंकि फाइनली फैसला लेना ना कपड़ों के बारे में आजकल इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या बता दें। और मुझे लगता है कि आगे अगर आप, मेरी एक सलाह है, सिर्फ एक सलाह है कि बहुत सारे न्यू कपड़े हमारे पास में रखे रहते हैं, बहुत रखे रहते हैं। आप प्लीज़ उनको ना रखे ना रहने दें,
उनका कोई भी सदुपयोग करें अपने आप या किसी को देखकर, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे मन, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम नए और हम मानते नहीं हैं, लाते हैं और लाते भी रहेंगे, क्योंकि फेस्टिवल होगा, कुछ होगा, फिर से न्यू और मार्केट में न्यू कलेक्शन आ जाता है, फिर ले आते हैं, तो ये भी होता है। और ज़रूरी है कि आजकल कपड़ों का ना इंडिया के अंदर इतना वैसे भी बुरा हाल हो गया है कि जगह जगह क्लटरिंग बॉक्स जो रखे हुए हैं, बहुत जगह रखे हुए हैं, बहुत जगह नहीं रखे हुए हैं। तो हमारे एचएल में हुआ था कि आपकी बार भी मैं कराना चाहूँगी, मैं अभी सजेशन दूंगी अपने उसमें महिला क्लब में कि प्लीज़ जल्दी से क्लटरिंग बॉक्स किस समय पे वो ज़रूर रख दें वहाँ, जिनको भी जो भी है तो वो वॉश करके और ठीक से पैक करके। और हमारे यहाँ ये हुई थी कि पैकिंग की गई थी अलग अलग एज वाइज, और साड़ी अलग, सूट्स अलग, कॉटन के अलग, सिंथेटिक अलग और बच्चों के अलग, और कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के वो उसके अंदर पैक हैं। ऐसे 4-4 का पैक बनाकर, 5-5 का पैक बना के पॉलीथीन में पैक करके ना सबको वॉश करके और आयरन करके सभी वहीं एक जगह पे लगाया गया था। सब अपने कपड़े लेकर पहुंचे थे वॉश करके, और सभी को आयरन कर करके खुद लेडीज़ ने अपने हाथों से उनको, हमारे यहाँ जो सोशल जो उसकी वर्कर्स थी लेडीज़ में, खास करके उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। उनको पैक किया गया था और उनको पैक करके फिर एक बहुत बड़े बड़े बॉक्स दिए गए थे, उनमें अलग अलग एज वाइज सबको पैक करके लगा दिया गया था। और फिर एक दिन आसपास के गाँव को जहाँ ज़रूरत थी वहाँ से पूछ के वहाँ जाया गया था, जहाँ कैंप लगते हैं और हमारे यहाँ के वहाँ डॉक्टर्स भी वहाँ जाते हैं फ्री सेवा के लिए। तो वहीं पे ही जाके इस तरीके से टेबल के ऊपर लगाया गया, और जिनको ज़रूरत थी वो लाइन से आकर के, जिस एज वाइज बच्चे थे या बड़े थे, जिनको भी साड़ी या सूट जो भी था वो सब कुछ वितरित किया गया था। तो वो इतना अच्छा था। और यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर मेड आती है, 1 मेड आती है, 2 मेड आती है, तो उनकी एज वाइज उनको क्या चाहिए, या उनके घर फैमिली में जितना एक सिलेक्टेड होता है वो कई घरों में भी काम करती हैं, वहाँ से भी लेती हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि क्रॉकरी जैसी चीज़ ना हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि क्रॉकरी का सेट बिगड़ गया, 1 मग टूट गया और 5 मग जो रह गए, 4 रह गए, वो बेकार हो गए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अगर मैंने कहा भी तो वो कई क्रॉकरी को उसने मना कर दिया कि मेरे यहाँ पे भी बच्चे भी तोड़ देते हैं और मुझे क्रॉकरी नहीं चाहिए, मुझे अगर स्टील का ही बर्तन होगा तो मैं ले लूँगी। वो ले लेती है। तो वो चीज़ें भी ऐसी हैं कि वो आप सबको नहीं दे सकते, उनका क्या किया जाए, तो वो भी बात है। तो अब जैसे दिवाली आ रही है तो यही सबसे पहले हमें इन दिनों में यही करना है कि हम सुटेबल तरीके से इन सब को, जो अगर हमारे यूज़ के नहीं है, और देखिए स्पेस सेविंग भी हो जाती है कि घर में इतना स्पेस कहाँ से लाएंगे, अलमारियाँ और वो सब उनको रखना भी होता है, और वो रखे हम भूल जाते हैं। और कई बार तो अब बहुत सारी जो ब्रांड है, बीबा जैसी ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये योजना भी लाती हैं कि आप अपना पुराना कलेक्शन ले आइए, बीबा का ही हो, और हम आपको 10% कम कर देंगे, 15% कम कर देंगे, इस टाइप से भी होता है। तो वो भी वहाँ भी निकाल सकते हैं। लेकिन मतलब निकालने से मतलब है कि आप निकालिए, और कुछ तो कॉटन के जो अगर हमने रफली पहन लिया और फटने की स्थिति में आ गई है, और या फटा हुआ तो हमें किसी को देना ही नहीं है, उसका तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, धुलने के लिए जाती हैं, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे भी लगे रहते हैं, पहुँचते हैं, तो उनको कॉटन की वो साड़ियों के टुकड़े या कॉटन के पीसेस वो चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ भी काम आ जाते हैं। वहाँ हम भिजवा देते हैं भर के, जो फटने की, जो पहनने की स्थिति में नहीं है, वो उनको पहुँच के वहाँ भी यूज़ हो जाते हैं वो। तो और भी बहुत से तरीके हैं। तो क्योंकि कपड़ों को उठाकर हम सड़क में इस तरह से नहीं फेंक सकते, या हम वहाँ उसको नहीं दे सकते कि कबाड़ वाले को हम नहीं दे सकते इस तरह से, तो इनका कहीं ना कहीं बेस्ट यूज़ होना चाहिए। और वरना वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज़्यादा जब हम देखते हैं, जब निकालते हैं, तो हमारी समझ में आती है, और आज भी मेरी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, और आगे के लिए मैं फटाफट अभी इनको ऑर्गेनाइजर में करूँगी, कुछ को इधर कुछ को उधर, और तब तक के लिए आगे फिर मिलूंगी। बाय बाय। ये बहुत बड़े और जो और ये बांध दिया मैंने। गाड़ियाँ जाती है ना वॉशिंग के लिए, तो उनको कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। तो पुरानी जो बेडशीट्स हैं, जो किसी काम की नहीं है, थोड़ा लग रहा है कि फट जाएंगी बीच के, कॉटन की, तो वो भी वहीं काम आएंगी, और उनको भी मैं निकालूंगी अभी।